बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही लिखित परीक्षा 2025 के बारे में। झारखंड में उत्पाद सिपाही की जो एग्जाम होने वाली है, आखिर क्या सबसे बड़ा निर्णय झारखंड सरकार की तरफ से अभी आ रही है और झारखंड सरकार की तरफ से क्या ऐसा उत्पाद सिपाही में भी हो सकता है कोई परिवर्तन या विशेष रूप से परिवर्तन होगा? क्या एग्जाम में कोई ऐसा तथ्य होगा जिसका बदलाव करना अनिवार्य हो गया? आइए जानते हैं कि क्या श्री हेमंत सोरेन ने बताया अपने बयानों में कि क्या अभी तक झारखंड सरकार की झारखंड उत्पाद सिपाही की जो भर्ती थी उसमें क्या निर्णय लिया गया है, क्या निर्णय नहीं लिया जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले श्री हेमंत सोरेन की फैसला क्या है। श्री हेमंत सोरेन की फैसला सभी भी एग्जामों में, यानी श्री हेमंत सोरेन का फैसला मैं बता दूं कि सभी एग्जाम में जितने भी एग्जाम हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही की हो, झारखंड पुलिस की हो, सीजीएल की हो या झारखंड में निकली हुई किसी भी भर्ती की हम बात करें तो टोटली सभी भर्तियों में हेमंत सोरेन का ये फैसला है। हेमंत सोरेन ने बहुत सारे न्यूज में बहुत सारे उनकी वीडियोस वायरल होते हुए आप देखे होंगे कि सभी और बड़े सारे परीक्षाओं पे उन्हें विशेष चर्चा किया है, यानी बड़े सारे विशेष चर्चा हुई है उस परीक्षाओं पे, सभी परीक्षाओं पे। अभी हेमंत सोरेन का लास्ट जब इंटरव्यू हुई थी तो उस हेमंत सोरेन ने उस इंटरव्यू में और तमाम प्रकार के ऐसे वीडियोस में भी बताई गई है कि हेमंत सोरेन जी ने अभी झारखंड के जितने भी कार्य रुके हुए हैं, यानी जितनी भी भर्तियां रुकी हुई हैं, सभी भर्तियों पर पूर्ण रूप से एक हायर प्रेशर कह लीजिए, पूर्ण रूप से कार्य हो रही है। यानी बहुत जल्द उत्पाद सिपाही के पास भी बहुत सारे नियम, यानी उत्पाद सिपाही में भी बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। उत्पाद सिपाही का एग्जाम कंफर्म डेट आपको बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन यानी झारखंड सरकार बहुत ही जल्द सभी वैकेंसियों पर बहुत ही जल्दी कार्रवाई क्रिया प्रक्रिया इसकी पूरी की जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से लिखित बयान है कि झारखंड में निकली हुई सभी भर्तियों पर विशेष या विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अविशेष क्या हो सकती है? अविशेष ये हो सकती है आपके लिए कि जिन भर्तियों को पहले ज्यादा, जैसे मान लीजिए उत्पाद सिपाही की जो वैकेंसी है 2023 की वैकेंसी है, अरे उत्पाद सिपाही की जो वैकेंसी है 2023 की है, तो सबसे पहले प्राथमिकता, प्रथम प्राथमिकता जो है उत्पाद सिपाही वैकेंसी को दी गई है। द्वितीय प्राथमिकता झारखंड पुलिस को दी गई है। अन्य अगर और भी सारी वैकेंसी आती है तो उनको तृतीय और चतुर्थीय श्रेणी में रखा जाएगा। यानी झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस की जो इसमें खेल चल रहा है, जो इस खेल में सबसे प्राथमिकता पहले अगर कोई छक्का मारेगा तो उत्पाद सिपाही वाले मारेगा। अब देखते हैं कि उत्पाद सिपाही में क्या क्या बड़ी बड़ी खबरें, उत्पाद सिपाही में क्या ऐसे न्यूज आने वाली, क्या उत्पाद सिपाही का एग्जाम डेट 27 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025 में क्या उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है। थोड़ा सा जानते हैं। पहले हम टॉपिक पे बात करते हैं कि हेमंत सोरेन जी ने क्या क्या बताया। हेमंत सोरेन के बारे में हमने बता दिया कि हेमंत सोरेन जी ने बहुत सारे लिखित बयान और तथा अन्य सारे वीडियो में इंटरव्यू में बताया कि सभी वैकेंसियों पे, सभी भर्तियों पर विशेष रूप से वो चर्चा कर रहे हैं और विशेष रूप से सभी प्रेशर दाब दाब बनी हुई है, यानी सब पे प्रेशर बनी हुई है, सभी वैकेंसियां जल्द से जल्द पूर्ण कराई जाएगी। दूसरी बात हम बात करें क्या युवाओं को मिलेगा रोजगार, क्या ऐसा भी कोई टॉपिक है। देखिए सबसे पहले हम बात कर देते हैं युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए सरकार, सबसे पहली बात की सरकार चौथी बार बनी है और सरकार जिसकी भी होती है, अगर नई नई सरकार होती है तो विशेष रूप से उन कार्यों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जो कि कार्य रुकी हुई पेंडिंग में, यानी जो भी वैकेंसियां अभी तक पेंडिंग में है उन सारी वैकेंसियों पर ये सरकार पूर्ण रूप से कार्य करेगी और कार्य कर रही है, क्योंकि सभी वैकेंसियों पे बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि क्या बहुत जल्द ऐसे भी। देखिए उत्पाद सिपाही की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी, फिर झारखंड पुलिस आएगी, फिर तमाम प्रकार की जो भी वैकेंसियां हैं, जो भी भर्तियां हैं, सब पे धीरे धीरे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार नई नहीं बनी है और सरकार नई नहीं बनी है तो पहले की भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो पेंडिंग में है। अब जो सारे नियम जो लागू होने वाले वैकेंसियों में, वो नियम के अंतर्गत अब नई एक लिस्ट तैयार की जा रही है। अब नई लिस्ट तैयार करने की वजह से इसमें कुछ समय लग रहा है, इस समय में इसी की वजह से कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहे हैं, आपके कुछ नोटिफिकेशन आ जा रहे हैं। यानी जो समय का तथ्य लग रहा है, अभी जिस समय में जिस तथ्य में समय लग रहा है, उस समय को देने का सबसे खास बात यह है कि नई रणनीति के साथ नई वैकेंसियां को झारखंड में लागू की जाएगी, उसके बाद नई नीति के साथ वैकेंसी होगी, सभी वैकेंसियों को पूर्ण की जाएगी। यानी जो पुरानी वैकेंसी है उसमें पहली बात कि अभी नए सिस्टम को पुराने नए वाले में लगाएंगे और पुराने सिस्टम के साथ जो पुरानी वैकेंसी है उसको पुरानी तरह से सफल की जाएगी। अब बात करें तो युवाओं को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हाँ भाई, युवाओं को रोजगार 100% मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत पुरानी है
और जो नई वैकेंसी निकलेगी वो नई वैकेंसी रहेगी, लेकिन पुरानी जो वैकेंसी है उसको पहले क्लियर करेगी, फिर तदुपरांत नई वैकेंसी जो ला रही है नई वैकेंसी को उसमें ऐड करेंगे। नई वैकेंसी में हो सकता है कि आपकी रणनीति कुछ अलग हो, कुछ एग्जाम पैटर्न में बदल जाए, एग्जाम की सिलेबस में चेंजिंग हो सकता है, उसकी फिजिकल टेस्ट में भी चेंजिंग होने की संभावना 50% है, क्योंकि 50% की संभावना आप रख लीजिए। किसी नई एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं झारखंड में, और झारखंड में नई कोई वैकेंसी निकल रही है, तो उसमें अगर फिजिकल टेस्ट है तो उसमें 50% चांस है कि उस फिजिकल टेस्ट में कुछ परिवर्तन हो सकता है, नई रणनीतियों को शामिल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे टॉपिक पे, कब होगा उत्पाद सिपाही का एग्जाम, यानी उत्पाद सिपाही का एग्जाम कब होगा। बहुत सारे इस पे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे आपको, तमाम प्रकार के यूट्यूबर्स भरे हुए हैं। देखिए उत्पाद सिपाही का एग्जाम भी बहुत जल्द होगा, क्योंकि उत्पाद सिपाही में समय लगने का सबसे बड़ा तथ्य है कि सरकार सभी नियम के मुताबिक सभी भर्तियों पर समय दे रही है, यानी सभी वैकेंसी पर अपना समय दे रही है, इसलिए बहुत सारे ज्यादा कार्य होने की वजह से समय का अधीनता बहुत अधिक बढ़ रही है। समय थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपके जो उत्पाद सिपाही के एग्जाम है अगर फिजिकल हो चुका है पूर्ण रूप से, तो एग्जाम की होने की संभावना 100% रखिए। हो सकता है कुछ समय लग जाए या कुछ समय की कटौती भी हो सकती है, बहुत जल्द भी आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन मिल सकती है कि जी हाँ उत्पाद सिपाही की नोटिफिकेशन आ गई है, उत्पाद सिपाही के एग्जाम डेट है। अब बात कर लेते हैं कि अब चौथे नंबर पे क्यों लग रहा है समय सारी भर्तियों में। देखिए पहली बात सुन लीजिए, सारी भर्तियों एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में समय क्यों लग सकता है। समय लगने का मुख्य एक कारण हो सकता है, या तो एग्जाम पैटर्न वाले एग्जाम की तैयारी जो नहीं कंप्लीट नहीं हो पाएगी, या तो एग्जाम की तैयारी जो कंप्लीट नहीं करा पाए होंगे, आयोग नहीं कर पाया होगा, इसलिए समय लग सकता है। दूसरा पैटर्न, अगर एग्जाम कराना हो, कैडेट कराना हो सकता है उस समय पर कोई विशेष या विशेष रूप से कॉलेज या इंस्टीट्यूट या एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बिजी हो, इसलिए एग्जाम में समय लग रहा है। या हो सकता है कि अभी जो सरकार नई नियमों का पालन कर रही है, यानी नई रणनीति को जो लाने का कोशिश कर रही है, इस कोशिश में बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जिसमें लागू करने के लिए समय देना पड़ रहा हो, यानी नीतियां और नियमों का जो परिवर्तन है विशेष अविशेष रूप से अगर हो रही है, तो इसमें कुछ समय लग सकता है। झारखंड सरकार की तरफ से अगर नीति नियमों का अगर नए निर्देशक पालनों को बनाया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा, तो इसमें कुछ समय लग सकता है, इसलिए आपकी वैकेंसियों में समय लग रहा है। अभी सरकार के पास एक ही कार्य तो है नहीं, अब सिर्फ उत्पाद सिपाही का कार्य तो है नहीं, सिर्फ झारखंड पुलिस का कार्य तो है नहीं, पूरी झारखंड को देखनी, यानी पूरी झारखंड की सिस्टम व्यवस्था को सुव्यवस्थित करनी है, यानी झारखंड की पूरी व्यवस्था को अगर देखने वाला व्यक्ति एक है, तो सोचिए उसके पास कितनी समय और कितना कार्य बचा होगा। अब देखिए समय कम और कार्य ज्यादा है। यहाँ पे क्या हो रही है वैकेंसियों में कि थोड़ी सी लेट हो रही है, थोड़ा समय लग रहा है आपका, लेकिन उत्पाद सिपाही की भी एग्जाम बहुत ही जल्द कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि उत्पाद सिपाही का फिजिकल हो चुका है, और किसी भी वैकेंसी का अगर 50% कार्य हो चुका है, ऐसा नहीं हो सकता कि 50% उसका कार्य ही ना हो। अगर 50% कार्य हो चुका है तो 50% कार्य होने का भी 100% चांस है कि 50% उसका कार्य जो रुका हुआ है वो भी पूरा होगा। यानी उत्पाद सिपाही के एग्जाम को अगर नोटिफिकेशन की माने तो नोटिफिकेशन आने के मात्र 10 से 15 से 20 से दिन के बाद, 15 से 20 दिन या 10 से 15 दिन के अंदर आपको एडमिट कार्ड भी जारी करा दी जाएगी। क्या कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, जैसे ही आपके 4 से 5 दिन या 6 से 7 दिन या 10 दिन का आपको समय मिलेगा जिसमें आपको एग्जाम कलेक्ट कराई जाएगी। बात होगी समय क्यों लग रहा है, हमने जान गया। हमने अब पांचवी टॉपिक पे थोड़ी बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं यूट्यूब पर, ये हो गया वो हो गया, तमाम प्रकार के ऐसे यूट्यूबर्स हैं कि जो यूट्यूब पर एक से एक वीडियो छोड़ रहे हैं। यानी इन वीडियो की थंबनेल में देखते हैं कि आप 10 तारीख से 9 मार्च से झारखंड पुलिस का एग्जाम, 27 जनवरी से 2025 में 27 जनवरी से उत्पाद सिपाही का एग्जाम, तो 15 जनवरी से, तो 17 जनवरी से, तो 7 जनवरी से, तो 8 जनवरी, तमाम प्रकार के ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं। आइए जानते हैं क्या सच्चाई है कि एग्जाम डेट 27/1/2025 को एग्जाम होगा या नहीं होगा। सबसे पहले, अभी तक उत्पाद सिपाही वैकेंसी में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया है कि 27 जनवरी से एग्जाम होगा। दूसरी बात, 27 जनवरी से एग्जाम होने की अगर संभावना रहती तो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता, आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। यानी अभी तक ऐसा कोई भी निर्णय नहीं आया है जिसमें ये कहा जा सके कि 27 जनवरी को, यानी 27 जनवरी में आपका उत्पाद सिपाही का एग्जाम होगा। दूसरी बात,
ये डेट जो है सरासर गलत है। ये डेट सिर्फ अपने अपने यूट्यूबर्स या तमाम प्रकार के ऐसे वीडियोस बनाने वाले भाई यूज कर देते हैं। ये माशूक ये अपनी तरफ से एक समय लिमिटेड बताते हैं कि हाँ ये एक आवश्यक पूर्ण समय है। हाँ उनकी इच्छा से कि उनकी विचारधाराओं में एक समय निकल के आया है, वो समय अपना शेयर करते हैं आपसे। इस प्रकार की इस तरह का किसी भी वीडियो में फेक वीडियो में अपना फंसे। क्योंकि अगर एग्जाम होने वाला रहता है तो आपको 27 जनवरी से अगर एग्जाम है तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में या सरकारी रिजल्ट पे आपको 10 से 15 दिन पहले ही पता चल जाता। अगर इसकी अगले महीने में यानी फरवरी में अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है, फरवरी में भी अगर एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है, तो फरवरी में भी अगर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो हो सकता है जनवरी के लास्ट वीक तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसका कोई ना कोई ऐसा निर्णय या कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी होगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देखते हैं या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो या सरकारी रिजल्ट के माध्यम से हो या तमाम प्रकार की और भी गवर्नमेंट वेब्स हैं। आइए देखते हैं कि अब क्या होगा उत्पाद सिपाही को लेकर सारी वैकेंसियों में। आइए सभी वीडियो का पूरा निचोड़ देखते हैं कि कब होगा परीक्षा, कब आएगी एडमिट कार्ड, कब होगा नोटिफिकेशन जारी और क्या हो रहा है उत्पाद सिपाही वैकेंसी में। उत्पाद सिपाही वैकेंसी में प्रथम चरण दिया गया है उत्पाद सिपाही वैकेंसी को, द्वितीय चरण मिला है झारखंड पुलिस को। इसमें उत्पाद सिपाही की जो वैकेंसी है पूर्ण रूप से कंडक्ट कराई जाएगी। इसकी एग्जाम जो है बहुत जल्द होगा क्योंकि इस वैकेंसी की 50% कार्य यानी फिजिकल हो चुका है, मात्र 50% कार्य एग्जाम बचा हुआ है। दूसरी बात, इसकी एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द जारी होगा क्योंकि झारखंड सरकार के तरफ से या इस वैकेंसी को जो डिटेल्स के माध्यम है या जो डिटेल्स मिल रहे हैं जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो डिटेल्स में काफी ज्यादा लंबा समय लग चुका है। यानी झारखंड उत्पाद सिपाही में बहुत लंबा समय लग चुका है। इसलिए समय पे ध्यान देते हुए झारखंड सरकार की तरफ से बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। झारखंड सरकार इसकी एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट कराएगी। अब बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार की कट ऑफ होगी, क्या होगा परीक्षा का तैयारी, कैसे होगी परीक्षा एग्जाम, क्या सेंटर में होगा परिवर्तन। देखिए सेंटर जिस तरीके से फिजिकल के लिए सिलेक्ट किए गए थे उसी तरह से एग्जामिनेशन के लिए भी सेंटर सिलेक्ट होंगे और जिस तरह से पहले एग्जाम होते थे उसी तरह से एग्जाम झारखंड उत्पाद सिपाही का इस तरह भी होगा। और बात रही ऑनलाइन ऑफलाइन की, 100 में 99% तक आशा ये है कि इसका एग्जाम ऑफलाइन ही होगी। 1% की आशा हम इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि पूरी दुनिया कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है भाई, नहीं भी। बात करें कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा तो भाई दोनों में से एक तो कोई होगा, फिक्स है। यानी हमारी जो आशा अभी तक है क्योंकि पुरानी वैकेंसी है और पुरानी वैकेंसी है तो इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि हम सब एग्जाम जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते वक्त फॉर्म पे लिखा रहता है, सारी डिटेल्स दी रहती है। अब हम पहले से जो डिटेल्स 2023 में दे चुके हैं उस फॉर्म में सरकार 2025 में कैसे परिवर्तन कर सकती है। यानी जो पहले का है उसी चरण के माध्यम से उसी उसी व्यवस्था के माध्यम से इस 2025 में भी झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम का होगा और पूर्ण रूप से ये भी भर्ती क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि सेंटर के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन तो एग्जामिनेशन हो गया। दूसरी बात, एक छोटी सी बात देख लीजिए, अगर आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास समय की बहुत कम है, यानी बहुत सारे सोशल मीडिया तमाम प्रकार के ऐसे वीडियोस मिलते होंगे, अगर आप कहीं से भी किसी भी नोट्स को अगर आपने एक्सेप्ट किया या नोट को लिया तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप झारखंड उत्पाद सिपाही में अगर आप जॉब चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो किसी भी नोट को उठाइए। आप सिर्फ अपने अंदर कंटिन्यूटी रखिए, आप कंटिन्यू उसको एग्जाम के लिए रीडिंग करते रहिए, रीडिंग रीडिंग लगे रहिए, दिन रात पढ़ते रहिए, हल्के फुल्के जो भी आपके पास समय मिल रही है उस समय भी मैनेज करिए रीडिंग के लिए। ओनली फॉर रीडिंग और कंटिन्यू विद कंटिन्यू, यानी हमेशा लगातार सिर्फ उस नोट को पढ़ते रहिए क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही की ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ सकता है। किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी करने के बाद तमाम प्रकार की जो भी नोट्स है वो महंगे किए जा सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे यूट्यूबर आपको 15 या 20 रुपए में नोट दिया हो, 50 रुपए में दिया हो, 100 रुपए में दिया हो, लेकिन जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ गया, पता चला कि जो 5 रुपए का आप ले रहे थे बैच वो सीधे 500 का बैच खरीद रहे हैं आप, जो 5 रुपए में पढ़ा रहा है जो सीधे 5000 में पढ़ा रहा है। इस तरह का भी व्यवस्था व्यवस्थित हो सकती है आपकी शिक्षा के मार्गदर्शन में। इसीलिए जो भी नोट्स है उसको जल्द से जल्द आप लोग खरीदिए, जल्द से जल्द बाई कर लीजिए और उसको कंटिन्यूटी विद कंटिन्यू लगातार आप पढ़ते रहिए। लगातार पढ़ने से आपके माइंड में वो सर्कल में वो शिक्षा एजुकेशन वो सिस्टम फिक्स हो जाएगा। इसकी वजह से आप कभी भी एग्जाम में असफल नहीं होंगे, 100% आप सफल ही होंगे।
यानी उत्पाद सिपाही की वैकेंसी से अगर कोई रिलेटेड नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं आप। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।